फिल्मी स्टाइल में पत्नी व सौतेली बेटी की हत्या की नीयत से नहर में गिराई बाइक, खुद तैर कर निकला बाहर। पत्नी की मौत, बेटी लापता। फेसबुक से हुई थी दोस्ती, उसके बाद की थी शादी। आरोपी की थी प्रॉपर्टी पर नज़र। वहीं एसएचओ राकेश राणा के मुताबिक आरोपी ने पहले गुमराह किया, लेकिन उसकी हरकतों से लग रहा था कि उसने प्लानिंग करके वारदात को अंजाम दिया है। पहले वह जगह भी देख कर गया था। जनमंच की आज़ादी न्यूज़ के लिए कुरुक्षेत्र से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। जी सर, क्या बताएंगे आप? जी, हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी आज मोनिका है करनाल से कि मेरे जीजा ने मेरी बहन और मेरी भांजी को नदी में नहर में डुबो के उनकी हत्या कर दी है, जिस पर हमने एफआईआर दर्ज की है और उसकी जांच शुरू की। जांच के दौरान मौके पे भी गए। मौके पे जो इसके जीजा ने जब सूचना दी इसकी बहन मोनिका को, तो मेरा मिस बैलेंस होके मोटरसाइकिल पानी में गिरी है, ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई है। दुर्घटना में मृत्यु के बारे में सूचना दी थी, लेकिन इन्होंने कंप्लेंट में लिखाया ऐसा कुछ नहीं था। ये डिवोर्स वगैरह मांग रहा था, कुछ ऐसा डिस्प्यूट चल रहा था। इस वजह से इसने पानी में डुबोकर इनकी हत्या की है, तो उन्होंने कंप्लेंट में ये आरोप लगाया था। तो इसकी जब हम मौके पे गए, मौके पे एक हवा सिंह नाम के बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि भी क्या, जब हमने पूछा कोई ऐसा मिस बैलेंस हुआ था, तो उन्होंने ना तो कोई मिस बैलेंस हुआ था, वो बड़ी आराम से मोटरसाइकिल पानी में उतारी है। उसके बाद उसने आगे भी एक्टिविटी देखी कि भी पानी में भी वो उनको डुबोने की कोशिश कर रहा था। और क्या उसके बाद जो लेडी है ना, वो शायद हार्ट अटैक की वजह से या किसी वजह से मर गई होगी, वो डूब नहीं पाई, वो तैरती जा रही थी। तो फिर उसको भी आगे दो लड़कों ने पानी से निकाला। तो पानी से निकालने के बाद उसका भी मोनिका वगैरह के उसके वारसान को सूचना दिए बिना उसका दाह संस्कार करवा दिया। तो तफ्तीश के दौरान जब हम आरोपी को हमने काबू किया, पूछताछ की, तो पूछताछ में फिर यही बातों की पुष्टि होने पाई कि भी ये बाहर जाने का एक इच्छुक था, इसकी एक तमन्ना थी कि मैं बाहर जाऊं, लेकिन इसका पैसे का इतना सिस्टम नहीं था। तो इसकी फेसबुक पे जो ये शैली जो मृतक है, ये शैली से दोस्ती हुई। दोस्ती के दौरान उसको पता चला कि भाई वो एक विधवा है और उसकी 39 साल की औरत है और इसकी 16 साल की तान्या नाम की एक बेटी है और ये खुद 25 साल का है। तो इसको पता चला कि इसके पास बैंक बैलेंस भी अच्छा है और फ्लैट वगैरह है दिल्ली में, पैसा पूसा ठीक है। तो दोस्ती हुई। दोस्ती के दौरान, प्यार के दौरान शैली ने इसको वादा किया कि भी, इसने बोला मैं बाहर देश जाना चाहता हूँ, तो कि मैं भी जाऊँगी, मैं खर्चे भी जाऊँगी। तो इसने सोचा कि भी हाँ ठीक है, ये भी जाएगी। और इसने इस आवाज में इससे शादी कर ली। तो शादी के बाद इसके बाद ये बाहर गया भी। शैली ने अपना जो फ्लैट था, फ्लैट वगैरह सेल करके पैसे का इंतजाम करके बाहर भी भिजवाया गया, लेकिन ये कोरोना वगैरह किसी वजह से फिर वापस आ गया वहां से। लेकिन अब ये जा नहीं पा रहा था, दोबारा जा रहा था तो शैली को फोर्स कर रहा था। शैली इसको अभी मना कर रही थी, नहीं अभी नहीं, या कुछ इस प्रकार के रीजन थे। तो फिर इसने देखा कि जो मेरा मेन मोटिव था वो तो पूरा ही नहीं हुआ और मैंने एक विधवा से शादी भी की, उसकी लड़की को बनाया और ऊपर से फिर ये इससे डिवोर्स मांगने लग गया। तो डिवोर्स भी शैली ने मना कर दिया, डिवोर्स वगैरह देने से। तो ये उसमें इसने सोचा कि मैं तो फंस गया। तो इसने फिर ये प्लान बनाया कि भी ये खुद अच्छा तैरना जानने वाला है कि भी मैं तो डूबूंगा नहीं, कि ऐसे ऐसे करके भी ऐसे ऐसे कर दूं कि भी मिस बैलेंस होके पानी में गिर गया, वो डूब गए और मैं रह गया। लेकिन किस धाराओं के तहत मामलों का दर्ज किया? 302, 201, 120 भी, 34 IPC। तो कुछ बरामद भी हुआ इससे, मोटरसाइकिल वगैरह? जो नहीं, अभी मोटरसाइकिल बरामद नहीं हुई है, वो नहर है, नहर में से भी निशानदेही वगैरह बरामद। कंप्लेंट किनके द्वारा दर्ज कराई गई थी? मोनिका, जो मृतक की बहन है, और जो लड़की है उसकी अभी बॉडी मिली नहीं है। और जो बिटिया थी उसकी मिली है? नहीं, बिटिया की ही तो नहीं मिली, उसकी मिल चुकी है।